नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो स्पेशल वीडियो रहने वाली है करंट अफेयर, ठीक है? तो उत्तराखंड करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आज, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखिए ऐसे ही छोटे-छोटे कभी-कभी संडे सैटरडे को वीडियो लेके आएँगे करंट अफेयर की, जिसमें हम इसके बाद जो वीडियो आएगी वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की आएगी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? और आज रहेगी हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो। तो अच्छे से इसको देखिए, यहीं पे आपको याद हो जाएँगे, साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। जी, जनवरी से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? पहले के भी कवर करवा दूँगा, क्योंकि अभी अपर पीसीएस है और वहाँ पे करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो इसलिए देखते हैं इनको उत्तराखंड के साथ ही फिर नेशनल इंटरनेशनल। इससे पहले जो उत्तराखंड कल्चर रिलेटेड वीडियो आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे ही मैं उसमें वीडियो लेके आऊँगा। और बाकी आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप पढ़ते रहिए उसको, वहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है, जो सिलक्यारा टनल है, ठीक है? क्या है आपकी? जो सिलक्यारा टनल है, सिलक्यारा सुरंग है, ठीक है? इसका नया नाम रख दिया गया। देखिए, सुर्खियों में थी ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 41 मजदूर फंस गए थे, ठीक है, 2023 के अंतर्गत। तो अभी इस सुरंग के नाम पे बाद में यहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर के नाम पे उस टाइम पे कहा जाता है यहाँ पे भव्य मंदिर बनाया जाएगा, अगर सभी श्रमिक यहाँ पे सुरक्षित निकल जाते करके। तो सरकार के द्वारा वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, ठीक है? वो किसका बनाया है? बोखल नाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोखल नाग मंदिर बनाया गया है, तो उसी के नाम पे इसका नाम अब बोखलनाथ सुरंग रख दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? जो ये पार्ट किसका है आपका? चारधाम जो प्रोजेक्ट है, ठीक है? चारधाम जो प्रोजेक्ट है रोड का, उससे रिलेटेड ये है, सुरंग यहाँ पे बनने वाली थी, तो इंपॉर्टेंट है, ये बन रही है अभी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि जो सिलक्यारा सुरंग है, इसका नया नाम अभी क्या रख दिया गया है? अब इसको बोखलनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, उत्तराखंड में राज्य के टी गार्डन बन रहे हैं। तीन क्या बन रहे हैं यहाँ पे? टी गार्डन जो हैं, ठीक है? टी गार्डन, उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है? जैविक चाय के बागान के रूप में यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। क्या कर रहा है? जैविक चाय, ठीक है? अब इसमें कौन कौन से, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। एक आपका धौला देवी, ठीक है? तो दूसरा है आपका यहाँ पे मुंशियारी, और तीसरा आपका है यहाँ पे बेताल घाट, ठीक है? ये तीन है, इंपॉर्टेंट, याद रखना इनको। अभी क्या किया जा रहा है? जैविक चाय के रूप में इनको यहाँ पे विकसित किया जा रहा है, ठीक है? उत्तराखंड में इंपोर्टेंट। देखिए, मैं सिलेक्टेड करंट अफेयर कराऊंगा कि उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट की न्यूज तो बहुत होती है डेली बेसिस पे, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी होती है वही करवाई जाएगी, ठीक है? चलिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा। अभी जो केदारनाथ है, ठीक है, अभी आप सबको पता है यहाँ पे चार धाम यात्रा चल रही है, ठीक है? तो केदारनाथ में क्या किया जा रहा है? जैसे केदारनाथ धाम में क्या करते हैं आप लोग, अभी कोई जाते होंगे तो वहां पे जो प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो उनमें क्या किया रहा है? प्लास्टिक की बोतलों में क्यूआर कोड लगाया जाता है, ठीक है? तो उसी के तर्ज पे जितने भी उत्तराखंड में टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनमें यही सेम काम किया जाएगा, ठीक है? तो प्लास्टिक बोतलों में क्यूआर कोड यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बच जाएगा। चौथा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अभी रिसेंटली क्या हुआ, कृषि मेला हुआ, ठीक है? ये हुआ था आपका टिहरी गढ़वाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये भी, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि किसके नाम पे स्मृति में ये, जो आपके कह सकते हैं कि माधो सिंह भंडारी हैं, ठीक है? तो याद रखना इसको, माधो सिंह भंडारी जी। तो इनके स्मृति में यहाँ पे ये एक टिहरी गढ़वाल में भी कृषि मेला यहाँ पे आयोजन इसका किया गया था, ठीक है? राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेला कह सकते हैं इसको, ठीक है? इसको याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो उत्तराखंड के जो सीमांत क्षेत्र हैं, तो सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है? दुर्गम क्षेत्र होते स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, तो इसके लिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म लास्ट टाइम पूछी गई थी। जो आपका UTDB है, लास्ट टाइम इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो अपर पीसीएस का प्री हुआ था, ठीक है? तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इसको याद रखना। क्या है? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म याद रखना आप लोग। तो इसके साथ जो UTDB है, इसके साथ और साथ ही साथ केंद्रीय
जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, और ये वाला क्वेश्चन अभी आपका पूछा भी गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अभी ये लोअर पीसीएस में पूछ लिया गया एक बार क्वेश्चन। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तरी सीमांत, जो हमारा क्या उत्तर नॉर्थ एरिया में आते हैं हम लोग, उत्तरी सीमांत में आईटीबीपी के साथ, तो आईटीबीपी ने इसमें पूछा गया था किसके साथ सहायता की है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो आईटीबी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, तो इसके साथ इसने यूटीडीबी के साथ करार किया गया है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, इनकी यहाँ पे समझौते पे इन्हें ज्ञापन किया है, और ये लोग टूरिज्म के रूप पे अब मतलब खास स्वास्थ्य सेवाएं देने का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल है कि जो आईटीबीपी के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं भी कुछ मेले होते हैं या शिविर लगते हैं, तो यहाँ पे आईटीबीपी की डॉक्टर्स की टीम अपना शिविर लगाती है, ठीक है, फ्री में इलाज करती है, दवाइयां देती है। तो यहाँ पे अब क्या करिए, उत्तराखंड में भी जो यूटीडीबी है, टूरिज्म के जहां जहां है वहां पे आईटीबीपी, जो लोकल की आईटीबीपी होगी, वो यहाँ पे क्या करेगी, इनको यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अभी 50वीं जूनियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखिए छोटी छोटी वीडियो आएंगी आपके लिए, जो कि आपको चीजें वहीं पे क्या हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी राष्ट्रीय 50वीं राष्ट्रीय, ठीक है, 50वीं क्या हुई है, राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, कबड्डी चैंपियनशिप हुई है, वो कहाँ पे हुई थी आपकी, हरिद्वार में हुई थी, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कबड्डी राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण उत्तराखंड में हुआ था, 50वां हुआ था, या पूछेगा कहाँ पे हुआ था, तो हरिद्वार में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको दोनों तरीके से यहाँ पे याद करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे है, अभी क्या हुआ है, उत्तराखंड में पहली बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, तो उत्तराखंड में अभी पहली बार अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों है बताता हूं अभी, ठीक है, तो उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड, ठीक है, प्रवासी उत्तराखंड का सम्मेलन हुआ, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, आपका देहरादून में हुआ था। अब देखिए इसका मोटो क्या है, देखिए आप सबको पता है भारत में हर साल 9 जनवरी को, मतलब एवरी 2 ईयर, ठीक है, हर 2 साल में क्या करते हैं, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में 9 जनवरी को हर साल क्या करते हैं हम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को, सॉरी 1915 को, 9 2015 को, ठीक है, 1915 गांधी जी क्या हुए थे, अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इनके जब आए थे तो उसको हम प्रवासी भारतीय रूप में आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन यह है, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है हमने कब बनाना शुरू किया, 2004 से, 2005 से, 2006 से, या फिर 2007 से, ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो हर 2 साल में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था वो आपका भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है, ये आपके लिए करंट का क्वेश्चन बन चुका है। इसी के तर्ज पे उत्तराखंड ने भी क्या किया है अभी 12 तारीख को, ठीक है, 12 जनवरी को उत्तराखंड में भी अब इस बार से शुरू हुआ है कि हम भी क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, इसमें क्या होगा, जो उत्तराखंड के जो बाहर रहते हैं लोग उनको सम्मान दिया जाएगा, ठीक है, तो और उत्तराखंड को उनके अपने घर आने के लिए मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब उत्तराखंड विजिट करने के लिए, और यहाँ पे निवेश वगैरह जो करेंगे जो बाहर रहते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, देहरादून में हुआ था, तो इसको आप लोग याद करेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, मैं दोनों बता दिए मैंने आपको, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि इस बार जो हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, तो ये इसको भी आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट याद करेंगे। चलिए अगला देखते हैं, देखिए ऐसे चीजें को आप करेंगे तो चीजें आपको क्या होंगी, धीरे धीरे याद होते रहेंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया एग्जाम में, राज्य सरकार के द्वारा, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, देखिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है, ये उत्तराखंड की अलग से वीडियो रहेंगी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की आपकी अलग से वीडियो रहेंगी, ठीक है। तो राज्य सरकार ने अभी वन संरक्षण के लिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताता हूँ अभी आपको, ठीक है, तो वन संरक्षण के लिए एक महाभारत वाटिका, क्या क्या है, महाभारत वाटिका जो है ये बनाई है, ये कहाँ पे बनाई है, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये बनाई है हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल, उसको नहीं पता होगा हल्द्वानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, नैनीताल में आता है, ठीक है। तो राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका, क्वेश्चन ये पूछेगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का अनावरण किया गया, ये किससे रिलेटेड है, तो वन संरक्षण, जल संरक्षण ऐसे बता देगा, तो आपको याद रखना है वन संरक्षण। क्वेश्चन को देखिए, जब तक आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, देखो हर कोई पढ़ता है, जब जिस दिन आपने सीख लिया कि इस क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन क्या बना सकता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई क्या कर डायरेक्टली याद करता, महाभारत वाटिका कहाँ पे है आपकी
हल्द्वानी में है। बट अब उसने ध्यान से अगर नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं निकाला, अगर वहां पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किससे रिलेटेड है, अब उसे ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो वो वहीं फंस जाएगा एग्जाम में, फिर वहां पे कोसेगा अपने आप को। इसलिए क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, महाभारत वाटिका किससे रिलेटेड है, वन संरक्षण से रिलेटेड है, कहाँ पे बनी हुई है, हल्द्वानी में, किसने बनाई है, राज्य सरकार ने बनाई है। बस इसमें 3 ही क्वेश्चन। अब इसमें से कुछ भी पूछ लिया, आपने पोस्टमार्टम कर दिया इसका, ठीक है। अब आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्वेश्चन जो भी आई मैं सीधे यहाँ पे कर लूंगा करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर इसमें से कुछ करंट अफेयर आप लोगों ने लिखे भी होंगे तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे पूरे जो जनवरी से चल रहे थे धीरे धीरे इनको आगे लेके चलूंगा, जो कि चीजें कवर हो जाए आपकी, ठीक है। अगला रहेगा 8वां क्वेश्चन, ठीक है। और अभी पद्मश्री सम्मान मिले हुए हैं। देखिए अब पद्मश्री सम्मान जो थे, ठीक है, इनको देने की घोषणा जनवरी में की गई थी, बट ये जो दिए हुए हैं ये अभी दिए हुए हैं आपके 20 मई को दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर भी क्वेश्चन उठा के जा सकता है, क्योंकि तो यहाँ पे राधा बहन भट्ट, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया, फिर मैं करवा दे रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जा रहा होगा, ठीक है। राधा मोहन भट्ट, तो ये हो जाएगा। और दूसरी कौन थी, एक आपकी थी ह्यूम कॉलिन, ठीक है। तो इन दोनों को अभी 2025 में उत्तराखंड की पर्सनैलिटी पद्मश्री सम्मान को दिया गया, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राधाबेन भट्ट का संबंध किससे है और ह्यूम, इनको किस क्षेत्र में दिया रहा है पद्मश्री, साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, किसकी जगह बात बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए आप देखिए जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका, कॉर्बेट नेशनल पार्क शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे, रामनगर में है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहां पे एक धनगढ़ी जगह है, ठीक है। तो धनगढ़ी जगह है, तो वहां पे क्या जा रहा है अभी यहाँ पे सरकार के द्वारा टाइगर म्यूजियम, ठीक है। यहाँ पे क्या जा रहा है, टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर क्या किया जा रहा है, एक जो सोनी विहार है वहां पे, ठीक है, सोनी विहार, सोनी विहार नहीं विंसर, ठीक है, सोनी विंसर में पहला बर्ड म्यूजियम विकसित किया जा रहा है। क्या कह रहा है, पहला वर्ल्ड म्यूजियम विकसित किया जा रहा है, ठीक है। को याद रखना आप लोग, तो इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये इंपोर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, भारतीय जो पैरासूट है, ठीक है, पैराशूटिंग कह सकते हैं, ठीक है, पैराशूटिंग के कोच हैं, भारतीय जो पैराशूटिंग टीम की जो पैराशूटिंग की टीम है तो उसके कोच हैं आपके, ये उत्तराखंड के पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, सुभाष राणा, ठीक है। तो इनको अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा 2014 के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है 2024 के लिए, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, ठीक है, जैसे खेल रत्न वगैरह मिलते हैं उसी में जो आप कह सकते हैं जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार सुभाष राणा को दिया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा अभी जो देखा होगा आपने ओलंपिक वगैरह में हुआ था, इनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया था इनकी टीम के द्वारा, तो इनको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो मनु भाकर पैराशूटिंग से तो नहीं थी, बट मनु भाकर के कोच भी क्या थे, यही थे, सुभाष राणा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में, तो आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 11, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां से मैं करवा रहा हूँ सोर्स से, तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते आते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि वाइन टूरिज्म के लिए उत्तराखंड ने क्या किया, अभी वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा होगा अलग अलग टाइप, जैसे चंपावत में आपने देखा होगा, सुगीडांग में एक वाइन फैक्ट्री बन रही है, ठीक है। तो अभी पहली जो वाइन फैक्ट्री हुई थी खुली हुई है, ठीक है, तो आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में पहली यहाँ पे फैक्ट्री यहाँ पे चालू की गई, ठीक है। अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे चालू की गई, अभी जो शुरू हुई है वो कोटद्वार में हुई है, ठीक है। इसको भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये आपके जनवरी के करंट अफेयर थे, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे आगे जो वो आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगला रहेगा, अगला फरवरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एक, देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो उत्तराखंड के एक युवा क्रिकेटर है, ठीक है, उत्तराखंड के एक युवा क्रिकेटर है जिसका नाम है लक्ष्य सैनी, ठीक है, वो तो बैडमिंटन से है, लक्ष्य रायचंदानी, याद रखना इसको। लक्ष्य रायचंदानी किससे रिलेटेड है, ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। इनको अभी बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट जो बीसीसीआई है, ठीक है,
क्रिकेट काउंसिल बोर्ड है, इसके द्वारा अभी इनको नमन अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है, जो युवा लक्ष्य रामचंद्रानी है, ये किस रिलेटेड है, वो यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपका देखिए श्रीनगर में एक है आपका कमलेश्वर महादेव मंदिर। क्वेश्चन पूछे आते हैं ऐसे, ठीक है, जो न्यूज में रहते हैं। देखिए मंदिर बहुत है, न्यूज में वही पूछे जाते हैं जो न्यूज में रहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर में वही पूछे जाते हैं। कमलेश्वर महादेव मंदिर है आपका, कहाँ पे है ये आपका श्रीनगर में है। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे आपका, श्रीनगर में है। ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक घृत कमल अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अनुष्ठान इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है। तो डायरेक्टली वहां पे ऑप्शन आएगा, पौड़ी में है, श्रीनगर में, कहाँ पे, डायरेक्टली आपको श्रीनगर टिक करना है। ठीक है, रुद्रप्रयाग बोल देगा, उत्तरकाशी बोल देगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली आपने देखा होगा अल्मोड़ा के, ठीक है, अल्मोड़ा के शालदे विकास खंड, एक शालदे वहां पे क्या है, शालदे विकास खंड है। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, शालदे क्या है आपका, विकास खंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ है अभी, विकास खंड है, यहाँ इसका विकास खंड का एक गांव है, गांव का नाम क्या है आपका, गाजर गांव है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अल्मोड़ा का जो शालदे विकास खंड है, यहाँ पे देखिए मैं एक बार ये चीजें क्यों डायरेक्टली करंट पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन क्या हो रहे हैं ना, यूके ट्रिपल एससी का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या रहा है, वो चीजों को थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा है। अब ये नहीं कि डायरेक्टली अल्मोड़ा में जो लिखा दूंगा कि अल्मोड़ा में कहाँ पे हुआ, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक गाजर गांव है, वहां पे सुप्रसिद्ध क्या है, एक सुप्रसिद्ध एक लखौली मिर्च, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा, रिसेंटली उत्तराखंड में लखौरी मिर्च का उत्पादन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है। अब वहां पे अल्मोड़ा ही देगा, वहां पे बोल देगा गाजर गांव, या दो तीन कुछ और गांव देगा, या फिर विकास खंड पूछ लेगा। तो आपको तीनों पता होना चाहिए, आपको अल्मोड़ा शालदी पता होना चाहिए जो विकास खंड है, गाजर गांव भी पता होना चाहिए, और किस चीज का वहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे उत्पादन हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब आपने ये तीनों चीजें पढ़ ली हैं, अब आप डायरेक्टली पढ़ते कि लखोरी मिर्च का उत्पादन अल्मोड़ा में हुआ है। अब क्वेश्चन वहां पे ये आता कि अल्मोड़ा के किस विकास खंड में हुआ है, तो क्या करते हैं आप लोग, कुछ नहीं कर सकते ना वहां पे। तो चलो अल्मोड़ा वाले जो होंगे वो कर लेंगे, उनको पता है कि हमारे यहाँ ये विकास खंड है। अब जो देहरादून में बैठा हुआ है या उत्तरकाशी में बैठा, उसको क्या ही पता है कि अल्मोड़ा में एक शालदे विकास खंड भी वहां पे चीजें हुई थी। ये पता हो सकता है कि शालदे विकास खंड है, बट अब ये तो नहीं है ना कि अल्मोड़ा में जब तक लिखा है नहीं, तो अब वो कोई से विकास खंड में हो सकता है। तो आपको चीजों को ऐसे पढ़ना है। अब गांव, अल्मोड़ा में कौन से गांव में हुआ है, तो अभी रिसेंट में आपने देखा हुआ उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न हो रहा है, वो क्या कर रहा है, गांव अगर नियरेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियोस में हम फिर आगे की चीजों को कवर कर लेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ जो कि आपको सही लगे होंगे। ठीक है, साथ ही अब देखिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो प्लेलिस्ट है बनी हुई है कहाँ है। देखिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जब यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे उत्तराखंड के जो पहले के जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, शब्दकोश हैं, समितियाँ वगैरह हैं, वो मैंने करवाई हुई हैं। तो आप उनको जाके एक बार देखिए, आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन वहाँ पे कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।